The mantra is too powerful. It just takes you into a silence. Okay. This is the mantra of transformation. हम लोग वैसे तो पेज 705 से प्रारंभ करना है, लेकिन 4-5 पंक्तियां पीछे जहाँ श्री अरविंद ये जो पूरा बुक 11 है, ये भविष्यवाणी है, इसमें भविष्य में क्या होने वाला है। और उसमें वो बता रहे हैं कि प्रारंभ में कुछ लोग हैं जो मन की भूमि के ऊपर जो महासूर्य उसका दर्शन करेंगे और वह उस ओर मुड़ जाएंगे। They shall turn to meet, and they shall turn to meet a nameless tread adventurers into a mightier day, ascending out of the limiting breaths of mind. Mightier day, बड़ी इंटरेस्टिंग पंक्ति है। नॉर्मली दिन होता है, ढल जाता है, शाम हो जाती, रात हो जाती। माइटियर डे कौन सा है? द बुक ऑफ एवरलास्टिंग डे। ऐसा एक प्रकाश जिसकी शैडो नहीं होती, तो ढलता नहीं है। अदरवाइज लाइफ में जब माइंड में तो फिर मून है, वैक्सिंग और वेनिंग। कितना भी मनुष्य प्रयास करता है, कुछ समय के लिए उसको एक अनुभव होता है, अभिप्सा होती है, और कई बार उसके ठीक फौरन बाद, माता जी इसको बताती हैं, ठीक फौरन बाद वो एकदम दूसरी दिशा में जाने लगता है। तो माँ बताती हैं कि दिस द प्रोसेस। जो वैदिक ऋषि हैं इसको कहते थे द डे एंड नाइट सकलिंग द डिवाइन चाइल्ड। दोनों से पोषित होता है वो, लेकिन पोषित होता हुआ वो एक ऐसी भूमि पर पहुंचता है वेयर देयर इज ए माइटियर डे, असेंडिंग आउट ऑफ द लिमिटिंग ब्रेथ्स ऑफ माइंड। अगेन कितनी सुंदर पंक्ति, ब्रेथ्स मतलब जिससे एक लगता है कि वाइड कोई चीज़ है, लेकिन फिर भी वो लिमिट करती है। दे शैल डिस्कवर द वर्ल्ड्स ह्यूज डिज़ाइन। ये संसार क्यों बना है, कैसे बना है, इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं। एंड स्टेप इन टू द ट्रूथ द राइट द वास्ट, सत्यम ऋतम बृहतम। वैदिक ऋषि इसका दर्शन करते थे, इसलिए उन्होंने कहा ये हमारा लक्ष्य है, सत्यम ऋतम बृहतम। लेकिन यहाँ श्री अरविंद कहते हैं एंड स्टेप इन टू, अब वो उसे प्रवेश करेंगे, केवल दर्शन नहीं करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यू शैल रिवील टू देम द हिडन इटर्निटीज। अब ये चार्ज सावित्री को दिया जा रहा है, द डिवाइन मदर, की यह वो इस दिशा में जाएं, दर्शन करें, चलें, पहुँचें, ये कार्य आपको दिया जा रहा है। द ब्रेथ ऑफ इन्फिनिट्यूड्स नॉट येट रिवील्ड, सम रैप्चर ऑफ द ब्लिस दैट मेड द वर्ल्ड, सम रश ऑफ द फोर्स ऑफ गॉड्स ओमनीपोटेंस, सम बीम ऑफ द ओमनीसिएंट मिस्ट्री। तो सच्चिदानंद का एक छोटा सा मिनिएचर रूप है यहाँ पर। सम रैप्चर ऑफ द ब्लिस दैट मेड द वर्ल्ड, आनंद। Some rush of the force of God's omnipotence, chit tapas. Some beam of the omniscient mystery. So omniscience, omnipotence and ananda, ये तीनों चीज़ें सुपरमेंटल बीइंग के अंदर प्रैक्टिकली विद्यमान होंगी। अब ये नहीं कि वो अब चाहे तो कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसियंस का अर्थ ये है कि उसको जो जानना है वो जान जाएगा, और जो उसको करना है उसकी शक्ति और सामर्थ्य उसके पास होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मिनिएचर रूप में माता जी कहती हैं कि जब तुम्हें कोई काम दिया जाता है तो उसके अनुरूप तुम्हें ज्ञान और शक्ति दी जाती है। ये इसका एक प्राकृत व्यवहारिक स्वरूप है। और आनंद, सम रैप्चर, तो वो रैप्चर कौन सा होगा कि संसार की सभी परिस्थितियों में अंदर में एक आनंद उसको अनुभव होगा। ये ऐसे होंगे वो बीइंग्स जो सत्यम ऋतम बृहतम में प्रवेश करेंगे। अब आगे ये 3-4 लाइन बड़ी क्रिप्टिक और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत इस पर डिस्कशन होता है। बट वेन द आवर ऑफ द डिवाइन ड्रॉज नियर, द माइटी मदर शेल टेक बर्थ इन टाइम एंड गॉड बी बॉर्न इन टू द ह्यूमन क्ले इन फॉर्म्स मेड रेडी बाय योर ह्यूमन लाइव्स। तो अब ये कौन सा कोई नए इनकारनेशन की बात तो नहीं हो रही है। पता होगा लोगों को कि पांडिचेरी आश्रम के आसपास 2-4 माताएं आई थीं और लोग बड़े प्रभावित हो गए, ऐसे लोग जिनका नाम कह नहीं सकते हम। और माता जी ने जब सुना तो मुस्कुराई, बोलते अच्छा वह भी। किसी ने आगे कहा तुम भी गए थे, अच्छा हंस के। अभी भी हैं ऐसे लोग हैं जो माता जी
का काम आगे ले जा रहे हैं, श्री अरविंद का काम आगे ले जाने से मतलब उनके यंत्र बनकर नहीं, जो उन्होंने अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करने वाले लोग। गेट द ह्यूमर। हाँ, ये तंज है कोई सीरियसली वही लोग लेते हैं जिनके माथे में कुछ या तो कंजेनाइटल या स्पिरिचुअल डिफेक्ट हो गया है। जो समझदार होते हैं वो कहते हैं तुम्हार कर्मो तुम ही करो माँ, लोके बोले करियामी। तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं श्री अरविंद? डिवाइन मदर का जहाँ तक इस इनकारनेशन का सवाल है, माता जी ने स्पष्ट रूप से स्वयं लिखा है, लाइक द स्टोरी ऑफ सावित्री, माँ अलग अलग युगों में जैसे युगे युगे वो आती रही हैं, और सावित्री की स्टोरी में वो स्वयं कहती हैं पार्शियल इनकारनेशन के रूप में आई हैं, और इस इनकारनेशन के बारे में कहती हैं लाइक दिस इज द कंप्लीट इनकारनेशन, द कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। अब कंप्लीट से आगे तो कोई चीज़ नहीं होती है। तो अब इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तरीका तो ये है, अब समझ मतलब जो मुझे जैसे ही एक अंतर्भास हुआ है, एक तरीका इसको देखने का ये है कि जैसे रामायण में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ देखा है वाल्मीकि ने, वाल्मीकि उसके अंदर एक पात्र भी हैं और वाल्मीकि लिख भी रहे हैं और कहते हैं कि ये एक भविष्य दर्शन था, किस तरह से वो लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ है, और वास्तव में सावित्री की कहानी में है। इसमें सावित्री की वह बूंस भी हैं जो वो यम से मांगती हैं, दुमत सेना, फॉरेस्ट, वो सब भी है, और इसमें उस भविष्य का भी वर्णन है जो इस इनकारनेशन में डिवाइन मदर मांग रही है। तो ये एक बड़ा सिंपल तरीका है देखने का कि सावित्री को ये बूंद दी जा रही है, एंड व्हेन यू विल बी बॉर्न एज डिवाइन मदर। और दूसरा एक ये कि जब मानव देह इस तरह से तैयार हो जाएगी, जब देह देह में आपका जन्म होगा, यानी आपका इज नाउ नॉट एज एन इंडिविजुअल इनकारनेशन, इन बॉडीज एंड बॉडीज किंडल द सीक्रेट फायर। तो ये दो तरीके से, वरना बहुत सारे कल की अवतार लाइन में खड़े हैं। माता जी की एक्चुअल कन्वर्सेशन है, श्री अरविंद के बाद में इतने सारे, सो मेनी कल की अवतार से सडनली कम। And God be born into the human clay in forms made ready by your human lives. अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लाइव्स, सावित्री और सत्यवान, यही वो बात है जो नागिन दोषी को श्री अरविंद कहते हैं, वी हैव बीन कैरिंग ऑन द इवोल्यूशन। हम लोग जन्म जन्म विभूति के रूप में हम इवोल्यूशन को आगे ले जाते रहे। और जब उन्होंने कहा इसका क्या अर्थ हुआ, तो कहते हैं इसके लिए पूरी स्पिरिचुअल हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी संसार की। तो यह उनका कार्य जो जन्म जन्म में मेड रेडी बाय योर ह्यूमन लाइफ्स। यानी इसमें एक और भी हिंट है, कई लोग जो आज जुड़े हैं हम लोग भूल गए हैं, किंतु जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू भूल गया अर्जुन, लेकिन हम लोग कई जन्मों के साथी हैं। और श्री अरविंद भी जैसे चारुचंद्र दत्त को, निरुद्धा को एक बार कहते ऐसी मेरे ऊपर कृपा क्यों है, कहते फाइंड आउट। तो निरुद्धा कहते मुझे समझ ही नहीं आया, आज तक मुझे नहीं समझ आया, पर उन्होंने कहते फाइंड आउट व्हाई देयर इज सच ए स्वीट रिलेशन। दिलीप कुमार रॉय को, somebody whom I have cherished as a friend and a son। तो ये हम लोगों का संबंध भगवान से कब से जुड़ा है। तो यहाँ वो कहते हैं इन फॉर्म्स मेड रेडी बाय योर ह्यूमन लाइव्स। उनके साथ हम लोग कभी बंदर भालू बन के, कभी गिलहरी बन के, कभी मनुष्य बन के, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, भगवान से संपर्क में तो आता है ना आदमी। आप सोचिए जब श्री अरविंद ट्रोजन वार में, व्हेन ही इज अपेरेंटली, जो मैंने सुना है, यानी और जो मोस्ट ऑथेंटिक पास्ट लाइफ्स का जीवन लिखा है अमल किरण ने, ही इज पेरिस। अब सोचिए कि नलिदा उस समय क्या बने होंगे। नलिदा इज मेनेलॉस। बाकी कहानी आपको पता है, मतलब देखा जाए तो कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट यही भगवान की लीला है। दाराशी को भी आता है आश्रम में, औरंगजेब भी आता है। तो वो एक ऐसी लीला है जहां भगवान के संपर्क से वो रूपांतरित करते हैं ना। इसी तरह से जो जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उनके अंदर एक स्पार्क जाती है और धीरे 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 उनके अंदर चेंज आता है। देन शैल द ट्रूथ सुप्रीम बी गिवन टू मैन। इसकी कंडीशन है ये, कुछ लोग मुड़ेंगे, देखेंगे, जिनको आप रिवील करोगी, और फिर आपके जीवन से, जीवनों से तैयार किए हुए कुछ लोग होंगे जिनको ये परम सत्य दिया जाएगा। एक जगह श्री अरविंद कहते भी हैं, जब उनसे कहा कि हम लोग कैसे आ गए आप डिवाइन को इस तरह एम्बॉडीड, तो बताते हैं कि रिलेशनशिप इन प्रीवियस लाइफ्स,
और दैट रिलेशनशिप में भी कोई मतलब मे बी ए चाइल्ड, मे बी कोई साथ में उनके युद्ध लड़ा, मे बी वो भगवान जा रहे थे, किसी ने दर्शन को आ गया और भगवान ने कहा थोड़ा सा अन्न जल है दौड़ के दे दिया। ये माइकल एंजल, ये इनकी तो यही कहानी है ना अमृतदा की, जॉन ऑफ आर्क के साथ। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो हमको ले आई यहाँ तक, जिनके सूत्र हम खो चुके हैं। देयर इज ए बीइंग, अब पूरी सुपर माइंड का वर्णन है। देयर इज ए बीइंग बियॉन्ड द बीइंग ऑफ माइंड, एन इमेजरेबल कास्ट इनटू मेनी फॉर्म्स, अ मिरेकल ऑफ द मल्टीट्यूडिनस वन। वह जो एक को अनेक, जिस द्वार से गुजर करके एकत्व अनेकत्व में प्रकट होता है, जिसके पास एकत्व का भी मूल सत्य है और अनेकत्व का भी मूल सत्य है। दैट विच इज द गार्जियन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रूथ, केवल एक के लिए नहीं, अनेकों के लिए। लॉ ऑफ ट्रूथ तो तभी आती है, उसके बियॉन्ड तो वन इज इन द ट्रूथ, द लॉ ऑफ ट्रूथ, रिचित। तो वो जो जिसके पास है वो सुपर माइंड है, आदित्य, हु इज टू बी, जिनको इन्वोक करते हैं लॉर्ड राम अपने ढंग से। जब उनको रावण को मारना है तो अगस्त ऋषि उनको देते हैं आदित्य हृदयम, कहते हैं सन गॉड को इन्वोक करो। इसके पहले नहीं तो यू मे बी टू मेक द डिसिसिव विक्ट्री। तो ये इन्वोक किया गया है उनको कब से, लेकिन ही इज ए बीइंग। तो सुपर माइंड इज नॉट जस्ट ए फोर्स, ही इज द क्रिएटर, ही इज द लॉर्ड एज क्रिएटर। सो यहाँ पर देर इज ए बीइंग बियॉन्ड द बीइंग ऑफ माइंड, an immeasurable cast into many forms, a miracle of the multitudinous one. अब ये being का सबसे बड़ा फायदा is a way of saying, अक्सर लोग कहते हैं being सुनते हैं उनका, क्योंकि वो बचपन से पढ़ा ना impersonal, वो force, being क्या होता है? being वो होता है वही जो फॉर्मलेस है, वो फॉर्म भी है उसका, और चूंकि वो परम चैतन्य है इसलिए वो स्वयं को भी जानता है और बीइंग है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हम उससे संबंध जोड़ सकते हैं। यही भारतवर्ष की उस सूर्य के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, जैसे पृथ्वी जोड़ती है। तो लेकिन वो तो बड़ा कठिन है संबंध जोड़ना, तो इसीलिए वो सूर्य श्री अरविंद माता जी धारण करके आते हैं कि हमसे जोड़ लो, हम तुम्हारे जैसे बन गए हैं। तो दिस इज हाउ द लॉजिक ऑफ इवोल्यूशन वर्क्स थ्रू द अवतार। देयर इज ए कॉन्शियसनेस माइंड कैनॉट टच। रीच नहीं शब्द है, टच, छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि छुएगा तो वैनिश हो जाएगा, माइंड माइंड नहीं रहेगा। यही तो समस्या है रूपांतरण की, कि अगर प्रीमेच्योरली आप टच कर देते हैं तो सुपरामेंटल की बजाय इंफ्रामेंटल हो जाएंगे, क्योंकि माइंड विल बी ब्लोन अप। इट इज सो ट्रेमेंडस। मैंने देखे हैं कुछ ऐसे लोग जिनको एक अद्भुत अनुभव हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने मन को दे लॉस्ट देयर माइंड। इसलिए ये प्रोसेस धीमी आंच पे पकने वाली ये प्रक्रिया है, जिसके द्वारा भगवान की कुकिंग लेबोरेटरी में सुपरामेंटल बीइंग तैयार होता है। जो इम्पेशेंट हैं, बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना चाहते हैं, सावधान, क्योंकि वो आग इतनी प्रचंड है। श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में शुरू में कह देते हैं कि श्री राम कृष्ण का उदाहरण एक अलग है, बट यू कैनॉट टेक द किंगडम ऑफ हेवन बाई ए स्टॉर्म। वो एक अलग उदाहरण है, एक आध ऐसे उदाहरण। तो जनरली इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। क्यों? माइंड को तैयार करना है, वाइडनेस, सपिलनेस। पहले वो इंट्यूशन को रिसीव करेगा, पोषित होगा, चैत्य सत्ता उसके अंदर थोड़ा टर्न टुवर्ड द राइट एंड द लाइट डालेगी, तब धीरे धीरे अल्टीमेटली द सुप्रीम। उसके पहले गॉड्स ओवर माइंड के, दे विल स्टार्ट shaping a god out of a man before the divine being man rises to divinity. There is a consciousness mind cannot touch, its speech cannot utter, nor its thought reveal. What about Savitri? Shri Aurobindo ने स्वयं कहा है highest over mental ranges. इससे अधिक ह्यूमन स्पीच की अभी संभावना नहीं है। तो माता जी से किसी ने पूछा, ये कहती ह्यूमन स्पीच कैसे अटर करेगी? क्योंकि ह्यूमन स्पीच इस तरह से बनी है कि वो सक्सेसिवली किसी चीज को डिस्क्राइब करती है। आप एक साथ देख रहे हैं पूरे कमरे को, लेकिन डिस्क्राइब करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसे देख रहा हूँ। फोटोग्राफिकली आप दिखा सकते हो, लेकिन डिस्क्राइब करोगे तो कभी कुछ आगे पीछे स्पेस के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके थ्रू डिस्क्राइब करोगे। ह्यूमन स्पीच बनी ही नहीं है। सुप्रामेंटल ट्रूथ इज ए साइमल्टेनियस विजन ऑफ द होल।
हाउ विल ह्यूमन स्पीच एक्सप्रेस? और इस दृष्टि से जब हम देखें तो देखते हैं कि वैदिक ऋषियों में जो एंशिएंट संस्कृति कितना क्लोज प्रयास कर रही थी, एक साथ सिंबॉलिकली वो कई चीजों को प्रकट कर रहे थे. दैट इज द क्लोजेस्ट यू कैन गो इन ह्यूमन स्पीच. तो यहां पर हम देखते हैं कि स्पीच कैन नॉट अटर, वो संभव नहीं है. इट हैज नो होम ऑन अर्थ, नो सेंटर इन मैन. धरती पर उसका प्रवेश नहीं है. वो धरती पर कोई ऐसा कण नहीं है जो उसको पूरी तरह धारण कर सके. छिपा हुआ है धरती के अंदर, लेकिन कोई उसको धारण कर सके ऐसी कोई ऐसा कोई फॉर्म नहीं है धरती के ऊपर. कोई स्थान नहीं है. नो सेंटर इन मैन. मनुष्य के ब्रेन को जब स्टडी करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. आप मनुष्य के ब्रेन में सेंटर्स हैं, जो 3 प्रकार के ब्रेन बताए गए हैं. एक है जो रेप्टिलियन ब्रेन, जो कोबरा जैसा ब्रेन है. तो वो क्या करता है, वो ज़्यादातर एक्टिव रहता है. आपने कुछ कहा और अच्छा, वो फट से काटता है या हिस करता है, रेप्टिलियन ब्रेन. दूसरा ब्रेन है मैमिलियन ब्रेन. वो थोड़ा इमोशंस के साथ प्ले करता है, कभी चाटुकारिता करता है, कभी वो बड़ा स्टडी करता है इन चीज़ों को. फिर आता है रैशनल ब्रेन, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है. इसके आगे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा है जिसके बारे में वैज्ञानिक नहीं जानते कि ये क्या है. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें चेंजेस आ रहे हैं. तो कौन से चेंजेस आ रहे हैं? दैट इज द पार्ट विच इज नाउ द वर्किंग इज गोइंग ऑन टू डेवलप द सेंटर इन मैन टू रिसीव दैट लाइट. पहले ब्रेन के अंदर आएगी, इसलिए ब्रेन की अपनी एक तपस्या टू रिसीव दैट लाइट. लेकिन हम लोग रीज़न को ही डाल करके वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को लगभग समाप्त कर देते हैं, प्रयास करते हैं. सो इट्स स्पीच, इट हैज़ नो होम ऑन अर्थ, नो सेंटर इन मैन. और इससे पता चलता है कि आश्रम की क्या इंपॉर्टेंस है. पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि ये केवल एक जगह नहीं है, स्थान नहीं है. इट इज लिटरली ए कैंप ऑफ गॉड पिच्ड इन ह्यूमन टाइम, प्लेस ऑन अर्थ. एक होम उन्होंने क्या किया है, ये होम एक होम जहां सुपरामेंटल फोर्स को अच्छे से जड़ तत्व के अंदर स्थापित कर सके. और यहां अब उसका सेंटर को क्या है, समाधि. अक्सर लोग पूछते हैं कि क्यों हो आश्रम में ये वो इंस्टीट्यूशन में. का देखो, एक कॉम्प्लिकेटेड माइंड से सब सोचते हैं, सीधा साधा गांव का बंदा हूं, समाधि है श्री अरविंद माता जी की, दैट्स इनफ. रेस्ट इज बिकॉज वो एक केंद्र है जहां पर उस अति मानसिक शक्ति का एकदम वो रोपित कर दी गई है. वहां पर यू सी द इफेक्ट. कहीं आप नहीं रेप्लिकेट कर सकते, बाकी सब आप कर लीजिए. यू कैन इवन हैव ए बेटर सिस्टम जहां लोग कलह नहीं होती होगी, बड़े भाईचारे से रोज सुबह उठ के बोनजूर और ये सब करते होंगे. लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको, तो नॉन रेप्लिकेबल है. तो इसलिए एवरीथिंग इज वर्थ इट. इट इज द होम ऑफ सुपर माइंड ऑन अर्थ नाउ टू इट हैज नो होम. श्री अरविंद ने स्वयं अपनी देह के ऊपर इस घर को बनाया. इफ यू वांट टू लुक एट 5th December, ही गेव हिज बॉडी सो दैट द होम कैन बी बिल्ट. कश्यप अवतार में, कूर्मा अवतार में होता है ना, वो नीचे चले जाते हैं. कहते हैं कूर्मा का कोई वर्णन ही नहीं आता है एक्सेप्ट कि वो भगवान विष्णु जाके नीचे चले जाते हैं कूर्मा अवतार बन के. बाकी सारा खेल इधर उधर हो रहा है. तो वैसे ही श्री अरविंद ने अपनी ही देह के ऊपर, वो धरती के ऊपर एक सेंटर बना दिया, होम ऑन अर्थ. येट इज द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स थॉट एंड डन. लेकिन वही सोर्स है हर चीज का. द फाउंट ऑफ द क्रिएशन एंड इट्स वर्क. वही तो वो सूर्य सावित्र है जो रचयिता है, जो सृष्टि करता है. इट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल ट्रूथ हियर. जो आपस में लड़ते हैं ट्रूथ, अगर वहां चले जाएंगे तो समझ जाएंगे, अच्छा यहाँ पर डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म सब लड़ाई करते हैं, एनार्की. वहां पे इन सबके ट्रूथ से एक हो जाते हैं, वहां सबका सत्य पता चल जाता है और इसलिए वो हार्मोनाइज हो जाते हैं. दिस सन ऑर्ब ऑफ माइंड्स फ्रेगमेंटरी रेज. माइंड तो उसकी एक आध रे इधर उधर कहीं आ जाती है, वहां पे पूरा सूर्य वहां पे प्रकट होता है. इन्फिनिटीज हेवन दैट स्पिल्स द रेन ऑफ गॉड. वहां से जो भगवान की नित निरंतर वर्षा हो रही है, ग्रेस की, प्रेम की, आनंद की, वो थोड़ा बहुत वहाँ द्वार से आकर धरती पर स्पिल होती है. होता है ना वो पूरा वो देवासुर संग्राम के बाद वो अमृत लेके देव और असुर झगड़ा कर रहे हैं, कुछ बूंद यहाँ टपक करके गिर जाती हैं. जहाँ गिरती हैं दैट इज द प्लेस ऑफ गंगा जमुना सरस्वती मीटिंग इन प्रयाग.
दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सो स्पेशल, कि वहाँ आप जाल चले जाओ, पानी पी लो तो आप बस मुक्त हो जाते हो. लेकिन रियल गंगा जमुना सरस्वती श्री अरविंद बताते हैं आर द 3 चैनल्स ऑफ कुंडलिनी. तो एक लेफ्ट इड़ा, दूसरी पिंगला. सुषमना इज asleep लाइक द लॉस्ट रिवर सरस्वती. जब वो जग जाती है तो वो हार्मोनाइज करती है और तब हम अमृत तत्व के अधिकारी होते हैं. उसके पहले देवासुर संग्राम होता है, पहले बाहर फिर अपने अंदर. जब हम बाहर थक जाते हैं फिर कहते हैं ये तो हमारे ही अंदर है, अंदर नहीं जीतेंगे तो बाहर कैसे. तो दिस इज अ प्रोसेस. तो यहाँ पर infinity is heaven that spills the rain of God, the immense that calls to man to expand the spirit, the wide aim that justifies his narrow attempts. लास्ट में इन सबका जस्टिफिकेशन मिलता है. वो श्री अरविंद अपनी कविता कृष्ण में लिखते हैं ना, At last I find a meaning of the soul's birth into this heaven, terrible and sweet, dangerous and sweet. I who have felt the hungry heart of earth, aspiring beyond heaven to Krishna's feet. तो तब पता चलता अच्छा ये पीड़ा इसलिए थी. सावित्री में भी पंक्ति है, जब सामने वो प्रकट हो जाते हैं मृत्यु के पीछे छिपे हुए, तो ईश, तो क्या कहते हैं श्री अरविंद कि उनको देखने से जो भाव उठता है, ऑल सफरिंग वॉज एन ईजी प्राइज. यहाँ पर कहते भगवान इतनी पीड़ा, जब वो मिल जाते हैं कहते बस तुमने इतनी जल्दी हमको निपटा लिया. तो वहाँ पहुँचना इज द रियल थिंग. यहाँ बैठ के एनालाइज करे जा रहे हैं हम लोग, फेटनी पीड़ा क्यों है, सफरिंग क्यों है. कोई कार्मिक लॉ बोल देगा, कोई किसी और पे टाल देगा, कोई ऐसी कंप्लेन करता रहेगा. व्हाट इज द पॉइंट? लेट्स गो देयर जहाँ पे उसका रियल आंसर मिलता है. डिवाइड एम दैट जस्टिफाइज इज नैरो अटेम्प्ट्स. हमारे छोटे छोटे चीज़ों में भी, प्रयास में, सक्सेस में, फेल्योर में, ट्रेजेडीज में, बिग क्रिएशंस में, उनके कोलैप्स में, सबके पीछे कहीं ना कहीं वो मनुष्य को तैयार कर रही है. ए चैनल फॉर द लिटिल ही टेस्ट ऑफ ब्लिस. जो उतर करके आती है शक्ति ऊपर से, वो नीचे, एकदम नीचे जब चली जाती जड़ तत्व में, तो मनुष्य क्या कहते हैं, ब्लिस किसको कहते हैं. आई डोंट नीड टू से दैट. माँ कहती हैं, पीपल से दिस इज ब्लिस. फिर हंसती है, कहती इट इज अ बिग वर्ड. मनुष्य को वही ब्लिस लगता है. उससे भी नीचे गिरते हैं लोग, दारू पीते हैं, बोलते हैं ब्लिस है, और भी नीचे है. उसके बाद जब एकदम लौट जाते हैं मट्टी में, कादू में, तो और भी ज़्यादा ब्लिस. दिस इज हाउ ह्यूमैनिटी. लेकिन उसी चीज़ को आप रिटर्न पाथ में ले जाइए तो इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल होम. यही करना और कुछ नहीं. टू कंजर्व दैट एंड ट्रांसम्यूट इट इनटू द हायर, जो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वन रीचेज द होम ऑफ ब्लिस. लेकिन यहाँ पर वो ब्लिस नीचे आएगी और चेंज करेगी. सम शैल बी मेड द ग्लोरीज रिसेप्टिकल्स. कुछ लोग हैं जो प्रारंभ में इस ग्लोरी को धारण करेंगे. अब इस पर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है. एक बार किसी ने मुझसे कहा ये क्या बात है कि आश्रम में कोई किसी की डेथ होगी तो उसके लिए इतनी बड़ी बात कह दी माँ श्री अरबिंदो ने. व्हाट अबाउट आउटसाइड? मैंने कहा देखो, वो एक अलग बात है कि डिवोटी के लिए सब जगह स्वर्ग खुला रहता है. लेकिन आप ये सोचो कि चाहे कैसे भी आदमी लुढ़कते पुढ़कते जैसे भी, उसने एक लीप तो लिया ना. अब उसका कहीं कुछ तो छोड़ा, उसने आया भगवान के शरण में, अब उसको और कुछ हुआ नहीं हुआ. लेकिन भगवान तो इसको नोट करते हैं ना कि मेरे रजिस्टर में ये दाखिल हो गया. इज इट ए जोक? इट्स नॉट ए जोक. मतलब इट रिक्वायर्स अ लीप. और अगर ले लिया किसी ने तो भगवान कहते ठीक है चल, जैसा भी है तो मेरा है. लेकिन उसके पहले ही कहना होता है कि भली बुरी मैं जैसी प्रभु जी राखो अपने साथ. फिर प्रोसेस शुरू होती है. लेकिन द फैक्ट दैट यू कम एंड देन जो सिंसियर है, तैयार हो रहे हैं, इसका तो प्राइज हैज टू बी पेड. वो प्राइज इज द ईगो सेल्फ. उसके बिना नहीं वो चीज़ मिलती. तो सम शैल बी मेड द ग्लोरीज रिसेप्टिकल्स. अब इसमें ये भी है, कुछ लोग पूछते हैं किसी का मेल आज भी दिखता नहीं, सुपर माइंड दिखता नहीं, तो श्री अरविंद माता जी ने क्या किया. मैंने कहा उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है. जो उनको करना था उन्होंने कर दिया. इस प्रश्न का उत्तर अपने अंदर देखो कि भाई तुमने क्या किया जिसके चलते तुम्हें दिख नहीं रहा है. अब आंखों पे पट्टी पड़ी है. तो ये तो हमारा काम है ना, जितना हम खुलेंगे. सम शैल बी मेड द ग्लोरीज रिसेप्टिकल्स एंड व्हीकल्स ऑफ द इटर्नल्स ल्यूमिनस पावर.
और प्राइज उसका ईगो है, आसान नहीं है। डिजायर है, डिजायर वॉज द हेल्पर, डिजायर इज द बार। डिजायर जाता है तो आनंद आता है। लिमिटेड मेंटल एरोगेंस से हम इग्नोरेंस, ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स इसे पकड़े रहते हैं, तो सुपरामेंटल ट्रूथ इज इन्फिनिट, कैसे आएगा? फिर उसी प्रकार से जब हम सीमित प्रेम में बंधे रहते हैं तो दैट यूनिवर्सल लव कैसे आएगा? तो वन हैज टू लर्न टू गिव अप द ईगो सेल्फ। दीज आर द हाई फोर रनर्स, द हेड्स ऑफ टाइम। ये है जो फोर रनर्स ऑफ द न्यू रेस है। द ग्रेट डिलीवरर्स ऑफ अर्थ बाउंड माइंड, द हाई ट्रांसफिगरर्स ऑफ ह्यूमन क्लेस। ये न्यू जाति जिसकी न्यू रेस की बात कर रहे हैं, तो ये फोरनर्स हैं उसके, जो माना कैसे वो डिलीवर करेंगे ह्यूमन क्ले को, क्योंकि उनके देह में जब धारण करेंगे और इस सत्य को, इस शक्ति को, इस ग्लोरी को बेयर करेंगे तो मैटर के ऊपर छाप पड़ेगी, इम्प्रिंट होगा। इवन जब वो शरीर छोड़ेंगे तो वो अपने आप वो चीज़ जो है वो संसार में भी कीन होगी। तो इस तरह से वो हेल्प करेंगे इन द वर्क। द ग्रेट डिलीवरर्स ऑफ अर्थ बाउंड क्ले, the high of earthbound mind, the high transfigurers of human clay, the firstborn of a new supernal race. ये होंगे जो प्रथम नई रेस के प्राणी होंगे। The incarnate dual powers shall open God's door. इसका तो सबसे सुंदर जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है, इनकारनेट डुअल पावर दर्शन का, वो जो कक्ष है जिसमें माँ श्री अरविंद बैठे हुए हैं रॉयली, एंड आई एम श्योर अवसर कभी मिले उस कमरे में प्रवेश करने का। इट इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, जहाँ वो बैठ के दर्शन देते थे। सो मेरी तो रेयर फॉर्चून इसलिए थी क्योंकि चंपकलाल जी की जब थोड़े दिन सेवा में था तो सब जगह जाने का मौका मिल गया। बट इट्स अनबिलीवेबल दैट पावर इन दैट रूम, इनकारनेट डुअल पावर। अब वो क्या होता था? गॉड्स डोर, ये सिंबल है ना, दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। गॉड्स डोर अभी बंद है और वहां बैठे इनकारनेट डुअल पावर एंड ओपन गॉड डोर्स। इटर्नल सुपर माइंड टच अर्थली टाइम, तब वो अनंत का, शाश्वत का प्ले सीमित में प्रारंभ होगा, काल की गति में। द सुपरमैन शैल वेक इन मॉर्टल मैन, सोया हुआ है, बना मैन उसी के लिए है। सेल वेक, वेक का क्या मतलब हुआ? ये डिफरेंस का जो सिंपल सबसे बढ़िया उदाहरण आता है हनुमान जी, वो पहला प्रोटोटाइप सुपरमैन का हुआ है। उनको कहते हैं अंगद की, सब लोग कहते हैं आप लांग जाइए ना, समुद्र क्या बड़े, मैं साधारण सा बंदर, मुझे तुम कह रहे हो कि मैं समुद्र लाग जाऊं? तब जो रामचरितमानस में जाम्बवंत जो उनको सुनाते हैं, वो अंत में आते हैं ना, जामवंत के वचन सुहाए, तब वो उठते हैं, कहते हैं अच्छा स्लीपिंग, सुपरमैन इज अस्लीप, इंद्र के प्रहार ने उसको सुला दिया है, अभी नहीं, टाइम आएगा। तो जब भगवान का काम, क्योंकि अदरवाइज इट हैज टू वेक अप ओनली व्हेन यू आर डूइंग गॉड्स वर्क, तो वो सुपरमैन जाग जाता है, कहते हैं अच्छा ये समुद्र लांघना कितने योजन का है, कोई बात नहीं है, मैं लांघ जाऊंगा। सो दैट इज द सुपरमैन शैल वेक इन मॉर्टल मैन एंड मैनिफेस्ट द हिडन डेमी गॉड। उस समय हनुमान जो साधारण बंदर हैं, कपी से कपीश बन जाते हैं। और कौन है वो कपीश? वो तो रुद्र अवतार है। सो दैट इज द डिफरेंस। मैनिफेस्ट द हिडन डेमी गॉड, डेमी गॉड जो मनुष्य है, जो देवत्व को धारण कर लेता है, ही बिकम्स ए डेमी गॉड। मनुष्य है लेकिन वो अचानक डेमी गॉड अपने ही देवत्व को धारण करता है। और ग्रो इन टू द गॉड लाइट एंड गॉड फोर्स, रिवीलिंग द सीक्रेट डेटी इन द केव। देन शेल द अर्थ बी टच्ड बाय द सुप्रीम, हिज ब्राइट अनवेल्ड ट्रांसेंडेंस शैल इल्यूमिन। तब सुप्रीम का यहाँ पर राज्य होगा, वह जिसको हम राम राज्य, हेवन अपॉन अर्थ, तो उसकी सब ये तैयारी है। तो माता सीता का धरती में प्रवेश करना, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कहानी सही है गलत है, इंपॉर्टेंट नहीं, सिंबॉलिकली क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन, श्री कृष्ण का द्वारका को डिबो कर प्रस्थान करना, ये सब उसकी तैयारी है। एक दिन सुप्रीम का राज्य यहाँ होगा। और वो कब होगा? पहले सुपर माइंड आएगा, तब जब वो पूरा तैयार कर देगा भूमि को, देन
Then shall the earth be touched by the Supreme. His bright, unveiled transcendence shall illumine the mind and heart and force the life and act to interpret his inexpressible mystery. जो छिपा है वो प्रकट हो जाएगा. Force in a heavenly alphabet of divinity's science. अभी तक तो हम लोग लॉजिक ऑफ द फाइनाइट पढ़ते रहे. ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा. माता जी की तरह मुड़ने से कोई भी ऐसी लॉजिक काम नहीं करती. जो तुम सोच रहे हो नहीं होगा वो भगवान जरूर करते हैं. और जो तुम सोच रहे हो होगा अब तो हो जाएगा, नहीं करते हैं. अब ये भगवान का तरीका है, भगवान की कमिटमेंट है कि वो तो बस अब लग जाते हैं इस पर कि देखो अब मुझे एक काम करना है, तुम्हें नई भाषा सिखानी है, मेरी भाषा. भगवान हमारी भाषा आप सीख ली. हमारी भाषा क्या है? ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो. भगवान की भाषा है, वो भी इसको रिपीट करते हैं. तू भी अपना ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे. आप देने वाले हो कि लेने वाले? तो भगवान कहते पहले मैं लूंगा, उसके बाद में दूंगा. तो ये हेवनली अल्फाबेट, भगवान का तौर तरीका हमको पता चलने लगता है. इन हेवनली अल्फाबेट ऑफ डिविनिटीज साइंस हिज लिविंग कॉस्मिक स्पिरिट शेल एंड रिंग एनलिंग द डिक्री ऑफ डेथ एंड पेन. ये डिक्री का है, ये कॉस्मिक लॉ है. कॉस्मिक इग्नोरेंस में जब हम जीते हैं तो यही विधान है. विधि का विधान बदल जाएगा. इरेजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ द इग्नोरेंस. सब फॉर्मूलाज ऑफ इग्नोरेंस, यहाँ जाओगे तो वो बीमारी हो जाएगी, ये करोगे तो इस सारे इतने सारे. हमने स्कूल जाना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए. अभी तो समस्या ये हो गई है कि किसी ने सही कहा, जब तुम जो कुछ स्कूल में सिखाया भूल जाते हो तब सच में तुम ज्ञान के अधिकारी होते हो. पढ़े लिखे आदमी ने कहा है. कौन था? बर्टन रसेल या बर्नार्ड शॉ. व्हेन यू हैव फॉरगॉटन ऑल दैट यू हैव बीन टॉट इन द स्कूल, देन अभी तो ये समस्या है. तो इसीलिए माता जी कहती रह गई. पहले उन्होंने कहा लास्ट स्कूल, नहीं माने लोग. फिर से एक स्कूल बना दिया, फिर एक उन्होंने ऐसी कुछ नाम दिया, फिर उन्होंने कहा फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल. मतलब माँ कहती रही बंद करो ये प्रोसेस. अब कोरोना ने आके सबके स्कूल बंद कर दिए. थोड़ा तो सीखो, खुद सीखना. आई मीन स्कूल इज ओके, लेकिन कितना फ्रेमवर्क होता है ना. अभी आज ही एक बात हो रही थी ना कि स्कूल, बात हो रही थी कि एक मतलब हम लोग स्कूल में क्या क्या सीखते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट इत्यादि इत्यादि इत्यादि. कोई सिखाता है कि सांस कैसे लो, भोजन कैसे खाओ, नारी पुरुष का संबंध क्या होता है. नहीं नहीं नहीं, छी छी छी, ये सब बातें नहीं करते हैं. तो बच्चे जो बाहर निकल, धन के साथ आपको क्या व्यवहार करना, कैसे आप जॉब करोगे तो क्या होता, कोई नहीं सिखाता है. लाइफ इज, ट्रेनिंग इज नील. अब फिजिक्स पढ़ के वो करके ग्रेजुएट हो, उसमें करके आया है, उसके दिमाग में सारे फॉर्मूलाज हैं, एक भी अप्लाई नहीं करता है लाइफ पर. वो समझ रहा है जब जीवन में संबंध जोड़ता है, कहता है इसमें थीटा है कि बीटा है कि साइन, कौन सा साइन है, बिकॉज यू आर नॉट टॉट. तो ये समस्या है कि लिमिटेड फ्रेम्स की. तो वो उसकी जगह क्या होगा, इरेजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ द इग्नोरेंस. ये नहीं कि वो ज्ञान जरूरी नहीं है, उससे भी डीपर एक ट्रूथ है जो सामने आकर के रिवील करेगा. विश्वकर्मा ने सृष्टि बनाई है, विश्वकर्मा प्रसन्न हो जाएंगे तो बताएंगे कि आर्किटेक्ट क्या है. अब थे ना वो, आई थिंक वाज इट रामानुजम, द मैन हू सॉ इन्फिनिटी, जो 32 साल की एज में जिनकी डेथ हो गई. यूज्ड टू एक्चुअली रिसीव फ्रॉम मदर सरस्वती ऑल द फॉर्मूलाज, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज. वो लोग कहते थे कि ये तुम्हें कैसे तुम अराइव करते हो. कहते मुझे नहीं मालूम, आई जस्ट रिसीव देम. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. वी शुड नॉट थिंक इट इज नॉट. डॉक्टर, इसका क्या होगा, नई विधाएं डेवलप होंगी, शायद हमको जाना नहीं पड़ेगा सीटी स्कैन के लिए. हम मरीज आएगा और सुपरमैन क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा क्या है प्रॉब्लम, वो जब तक प्रॉब्लम बता रहा है ऐसे ऐसे करके वो हवा में साइन ठीक हो गया. व्हाई नॉट. और तब वो लोग जो होंगे वो कहेंगे अच्छा इतने क्रूर बर्बर सर्जन थे जो काटते थे, काट के निकालते थे अपेंडिक्स. ओ माय गॉड. वो देखेंगे सोचेंगे कितने बर्बर लोग थे, बर्बर सभ्यता से निकले. एवरीथिंग न्यू थिंग्स विल कम अप जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं. डांस के न्यू फॉर्म्स आएंगे, म्यूजिक के नए फॉर्म्स आएंगे. अभी तो हमने स्वरों को रागों में बांधा हुआ है. जब ये स्वर बंधन से मुक्त होकर अनंत को प्रकट करेंगे तब सावित्री, मदर्स म्यूजिक, सुनील दास म्यूजिक का प्रवेश होगा. इट इज बियॉन्ड एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन. तो ये सब
जो आने वाला है, फॉर्मूलाज ऑफ इग्नोरेंस, विद द डीप मीनिंग ऑफ ब्यूटी एंड लाइफ्स हिड सेंस, दैट्स व्हाट, लाइफ की जो शिक्षा, द बीइंग रेडी फॉर इमॉर्टैलिटी, हिज रिगार्ड क्रॉसिंग इन्फिनिटीज मिस्टिक वेव्स, ब्रिंग बैक टू नेचर हर अर्ली जॉय टू लिव। ये खो दिया है बस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो समस्या हुई है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मतलब आपका तो अगर डिवाइन इंटेलिजेंस में ह्यूमन इंटेलिजेंस अपग्रेड नहीं हुई और एआई आ गया तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो अपग्रेड हो गई तो बहुत अच्छा है, यूज इट एज एन इंस्ट्रूमेंट, बट इट्स एन इमरजेंसी, अर्जेंसी, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो उसका नतीजा परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे हम सिकुड़ते सिमटते जा रहे हैं। तो अर्ली जॉय टू लिव, जिस वंडर से जीवन को देखना, संसार को देखना, क्योंकि हम लोगों को सब पता है ये बड़ी भयानक स्टेट है, हम सब जानते हैं, हमने किताब पढ़ी है इसके ऊपर। तो यह जो है अर्ली जॉय टू लिव वो प्रकट होगा। द मीटर्ड हार्ट बीट्स ऑफ ए लॉस्ट डिलाइट, द क्राई ऑफ ए फॉरगॉटन एक्सटेसी, द डांस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड क्रिएटिंग ब्लिस। सो वो क्रिएटिविटी अंदर में जन्म लेगी कि हम उस आनंद को महसूस कर पाएंगे जो आनंद सृष्टि के प्रारंभ में आदि स्वर के साथ होता है। तो अब ये सारा वो भविष्य का बता रहे हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या अनुभव होता है माता जी श्री अरविंद के पास आके, क्या तुमने एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस किया? तो बस इतना कह देना, हंसना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, ये कम बात है। मतलब जीवन में इंसान सिर पकड़ के बैठा रहता है बिना हंसना सीख लिया, तो इसमें बड़ी बात क्या है? करके दिखाओ, खुश रह के दिखाओ। वो वाली खुशी नहीं जो रॉक पार्टीज की खुशी, एक स्वतः ही स्पॉन्टेनियस जॉय ऑफ लाइफ, अर्ली जॉय टू लिव, जीवन जीने की खुशी, श्वास लेने की खुशी। इज इट ए स्मॉल थिंग? द इमनेंट शैल बी द विटनेस गॉड। क्यों? क्योंकि तब हम, अभी तो हमारा मन साक्षी बनता है, मन के एक हिस्से को अलग करके जो साक्षी भाव, तब कौन होगा? क्योंकि विल बी आइडेंटिफाइड विद द इनर डिवाइन, वह देखेगा इस सृष्टि की लीला को। वॉचिंग ऑन हिज मेनी पेटल लोटस थ्रोन, हिज एक्शनलेस बीइंग एंड हिज साइलेंट माइट, रूलिंग अर्थ नेचर बाई इटर्निटीज लॉ। तब जब इंसान, मनुष्य उस स्टेट में, चेतना की उस अवस्था में जिएगा, तो उसको महसूस नहीं होगा कि वह कुछ भी कर रहा है, क्योंकि वो साइलेंट एक्शनलेस फोर्स है जो सब कर रही है। तो श्री अरविंद कहते हैं ना, द डिलाइट ऑफ वर्क्स, बहुत सुंदर उनका एक ऐसे है जिसमें वो बताते हैं कि 3 चीज़ें। पहले, नो योर सेल्फ द इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड इज नो योर सेल्फ एज द वर्कर। तो वर्कर में तब आपको रियलाइज होता है कि सब तो प्रकृति कर रही है। फिर नो योर सेल्फ एज द मास्टर, तब आप कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान के साथ बैठे हुए हो, लेकिन हो सब कुछ रहा है क्योंकि वो कर रहे हैं। देह, मन, प्राण सब बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। ए थिंकर वेकिंग द इनकॉन्शियस वर्ल्ड, एन इमोबाइल सेंटर ऑफ मैनी इन्फिनिट्यूड्स इन इज 1000 पिलर टेम्पल बाई टाइम सी। देखिए क्या लाइन यूज की है शेर, एक साथ वैदिक सिंबल्स की तरह। 1000 पिलर टेम्पल कौन सा है? टाइम सी पर, मतलब सी पर। यू रिमेंबर द रामेश्वरम टेम्पल? रामेश्वरम, and if you see the temple, it's known for its pillars and it's on the sea across which. Now श्री अरविंद उस चीज को, उस संकेत को कहाँ ले जाते हैं? एक नया आर्किटेक्चर, 1000 पिलर टेम्पल। वो कौन सा है? बाई टाइम सी, जहाँ काल का अंत हो रहा है, मतलब काल की सीमा है, उसके बियॉन्ड जो अतिमानस जगत है उसका प्रवेश द्वार है वो 1000 पिलर। तो हम लोगों की जो ये लोगों ने बनाई थी इस तरह की चीज़ें, जहाँ पर श्री राम जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने आदित्य हृदय इन्वोकिंग द सन, कितना उसमें सांकेतिक सत्य है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि उन्होंने क्या कहा नहीं किया, लेकिन लुक एट दैट, उसी शक्ति को धारण करके आप वहाँ प्रवेश कर सकते हो जहाँ पे असुर ने मदर नेचर को या जड़ प्रकृति को, डिवाइन मदर हैज बिकम दैट मटेरियल नेचर, बांधा हुआ, और वो खड़ी हुई है बीच में, बिटवीन द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल एंड द मटेरियल नेचर।
सो इट इज ओनली दैट फोर्स विच कैन कॉन्कर. रामायण इतनी सांकेतिक स्टोरी है कि आश्चर्य होता है कि वाल्मीकि कितना अधिक भविष्य में देख पाते थे. Then shall the embodied being live as one who is a thought, a will of the divine, a mask or robe of his divinity, an instrument and partner of his force, a point or line drawn in the infinite, a manifest of the imperishable one being. अभी हमारे अंदर डिविजन्स हैं. सोचता कुछ है व्यक्ति, संकल्प कुछ और होता है, महसूस कुछ और होता है, करता कुछ और, कहता कुछ और है, बीच में ये भी है, और करता कुछ और है. एकदम कंफ्यूजन, डिसऑर्डरली ऑर्डर. अभी हम लोगों की ये समस्या है. कौन ऑर्डर ला सकता है उसमें? ट्रू ऑर्डर. इट इज ओनली द सुपरमेंटल ट्रूथ. तो इससे दो बातें प्रकट होती है. एक है अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी उदार भाव रखिए, जो संभव नहीं है. डिसऑर्डरली ऑर्डर है, इसको कौन सेट कर सकता है? जिसके पास रिचित है, सत्य का विधान है. ओनली द सुपर माइंड हैज इट. इतना सरल नहीं है वो आना. इसलिए माता जी कहती हैं जब तुम अपने बीइंग पर वर्क करते हो तब तुमको दूसरों के प्रति एक जेनरस एंड सनी टॉलरेंस प्रकट होता है. तुम्हें पता चलता है कि भाई आसान नहीं है ये खेल. जब तक काम नहीं शुरू किया है तब तक अरे उसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है. उसको मेडिटेट करना भी नहीं आता. थोड़े समय बाद भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तो अभी बैठ रहा है ना, मैं बताऊंगा मेडिटेशन क्या होता है. सो ये सारा बीइंग वन. लुक एट द लाइन. देन शैल द एम्बॉडीड बीइंग लिव एज वन हु इज ए थॉट, ए विल ऑफ द डिवाइन, ए मास्क और रोब ऑफ हिज डिविनिटी, देयस्थी, एन इंस्ट्रूमेंट एंड पार्टनर ऑफ हिज फोर्स. नेचर, लोअर नेचर हमको मूव नहीं कर रही है. वी बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनर. ए पॉइंट और लाइन ड्रॉन इन द इंफिनिट. फिक्स लिमिटेड लाइन नहीं है. उसका जीवन क्या है? ए पॉइंट और लाइन ड्रॉन इन द इंफिनिट, ए मैनिफेस्ट ऑफ द इम्पेरिशेबल. वह उसको प्रकट कर रहा है, पेरिशेबल चीजों को नहीं प्रकट कर रहा है. द सुपर माइंड शैल बी हिज नेचर्स फाउंड. तब ये जो आएंगे मनुष्य सोलर पावर ड्रिवेन, मतलब सुपर माइंड ड्रिवेन. नई चिप तो डाल दी है भगवान ने, एक्टिवेट हो रही है लोगों में. ये तो 1958 का जो माँ का मैसेज है. अब सुप्रामेंटल सब्सटेंस नेचर के अंदर घुल मिल गया है, तो चिप तो डाल दी है उन्होंने. अब वो चिप धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही है. तो सुपर माइंड विल बी, शैल बी हिज नेचर्स फाउंड. द इटर्नल ट्रूथ शैल मोल्ड हिज थॉट्स एंड एक्ट्स. द इटर्नल ट्रूथ शैल बी हिज लाइट एंड गाइड. जब यह सब होगा तब क्या होगा? ऑल देन शैल चेंज, ए मैजिक ऑर्डर कम. यहां पर वर्ड है मैजिक. दिस इज हाउ द सुपर माइंड वर्क्स. ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये नेचर की प्रोसेसेस से हुआ, लेकिन येट उसके अंदर एक मैजिक का सेंस होगा. दैट इंटरवेंशन, मैजिक ऑर्डर. क्यों मैजिक ऑर्डर? स्पॉन्टेनियस ऑर्डर. एक ऑर्डर होता है जो सोच के ट्राई करता है इंसान, व्यक्ति, लेकिन ये एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस ऑर्डर होगा. नेचुरल एंड येट सुपर नेचुरल. जैसे पुष्प का खिलना, ये मैजिक ऑर्डर कम. ओवरटॉपिंग दिस मैकेनिकल यूनिवर्स, ए माइटियर रेस शैल इनहैबिट द मॉर्टल्स वर्ल्ड. थैंक गॉड. मतलब क्या अद्भुत. श्री ये नहीं कह रहे हैं ए नॉलेजेबल रेस, माइटियर रेस. लुक एट द रॉयल्टी इन दीज वर्ड्स. हमारे ऋषि मुनि केवल ऐसे ज्ञान वाले वो नहीं थे कि इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये. माइटी थे. आंखें खोल लेते थे तो पता नहीं संसार नष्ट हो सकता था. दधीची ऋषि वैसे बड़े स्माइलिंग, बेनेवोलेंट, हड्डियों में इतना तेज कि जिसको इंद्र नहीं मार सकते वो उनकी हड्डियों से उसकी मृत्यु हो सकती है. कैसे कैसे ये ऋषि थे. दुर्वासा ऋषि श्राप दे दें तो सरस्वती विलुप्त हो जाए. किस तरह के ऋषि थे. ऋषि नहीं, ऋषि तो चलो, ऋषि की संतान. जा 7 दिन बाद तो इसी सर्प के दंश से चला जाएगा, और प्रसन्न हो जाएं तो तुम सूर्य के पुत्र को धारण करोगी और इंद्र के पुत्र को धारण. ये कोई हमको लगता है कपोल कल्पित कहानियां. एक भी कपोल कल्पित कहानी नहीं. दे आर ऑल सिंबल्स एंड रियलिटीज गिवन टू अस इन ए वे विच इज फॉर द फ्यूचर.
श्री अरविंद बताते हैं कि इवन बर्थ की प्रोसेस, कहते हैं भविष्य में सेक्सुअल प्रोसेस से बर्थ नहीं होगी। तो किसी ने पूछा कैसे होगी, कहते हैं संभावनाएं हैं, योगी के इंटरवेंशन से किसी का जन्म होना ऑलरेडी नोन है। अब वो कैसे होगा, जब चक्र खुल जाएंगे मनुष्य के, कैसे ऊर्जाओं का ट्रांजैक्शन होगा, हु नोज, थ्रू ए ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी जो जा करके मेटेरियल शेप लेगी। तो व्यास ऋषि का जो नियोग था, हाउ डिड ही एक्चुअली हैव these women conceived by his presence? सो प्रोसेसेस हैं जो कुछ एक ऋषियों को इधर उधर कहीं मैनिफेस्ट करती थी इम्परफेक्टली, तो वो सारी चीजें अपने परफेक्शन से प्रकट होंगी। इसलिए वर्ड है माइटियर रेस, केवल ज्ञान काफी नहीं है, पावर। ए माइटियर रेस शैल इनहैबिट द मॉर्टल्स वर्ल्ड ऑन नेचर्स ल्यूमिनस टॉप्स। माने इसके बारे में कहा भी है कि पावर मस्ट मैनिफेस्ट, नहीं तो जो सुपरमेंटल बीइंग्स होंगे, इवन सुपरमैन, पूरा संसार उनके प्रति बड़ा होस्टाइल रहेगा। वो तो देखिए ये कौन सी नई जाति आ गई। सो इसीलिए अच्छा है कि लास्ट में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पहले में अगर हो गया ना तो जू के स्पेसिमेन में डाल देंगे। एरिया 44 में जाकर के आपके ऊपर चिरफड़ होने लगी। 44 है 48 है कौन सा यूएस में, जहाँ पे वो एलियंस, आपको एलियंस डिक्लेयर कर देंगे। भगवान का प्लान परफेक्ट है, शरीर का लास्ट में, बाकी सब चेंज हो जाए। जब शरीर का आएगा तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। और नेचर्स ल्यूमिनस टॉप्स ऑन द स्पिरिट्स ग्राउंड, क्या अद्भुत बात है। प्रकृति के ल्यूमिनस टॉप्स, हमारी प्रकृति का जो अल्टीमेट टॉप है सुप्रामेंटल, जहाँ ओवर माइंड, जहाँ जंक्शन है। और स्पिरिट का ग्राउंड का है, ये है भूमि, यहाँ तक। सो श्री अरविंद का जो सिंबल है हमारे जीवन में क्रिएट होगा। और नेचर्स ल्यूमिनस टॉप्स ऑन द स्पिरिट्स ग्राउंड द सुपरमैन शैल रेन एज किंग ऑफ लाइफ, मेक अर्थ ऑलमोस्ट द मेट एंड पियर ऑफ हेवन। तब राम राज्य, हेवन ऑन अर्थ, and lead towards God and truth man's ignorant heart। उसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा सुपरमैन का, लीड टुवर्ड्स गॉड एंड ट्रूथ मैन्स इग्नोरेंट हार्ट इन एवरी फील्ड एंड लिफ्ट टुवर्ड्स गॉड हेड हिज मॉर्टैलिटी। ए पावर रिलीज फ्रॉम सर्कमस्क्राइबिंग बाउंड्स। अभी जो भगवान की शक्ति तो सभी में काम करती, लेकिन सर्कमस्क्राइबिंग बाउंड, माइंड क्या कहता है ये नहीं हो सकता है, तो सर्कमस्क्राइबिंग बाउंड माइंड कह देता है। प्राण कहता है ये संभव नहीं है, सर्कमस्क्राइबिंग बाउंड। ये देखिए इग्नोरेंस कैसे काम करती है। व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर द डिवाइन एंड द ह्यूमन सोल टुगेदर, वो साथ आ जाए तो कुरुक्षेत्र, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। लेकिन ये माइंड और लाइफ मानते नहीं है, वो भगवान को पॉसिबिलिटीज के घेरे में ही लाएंगे अंत में क्योंकि उनको उसमें कंफर्टेबल। अगर बोलो नथिंग इज इम्पॉसिबल कहते हैं, फिर तो सारी साइंस वाइंस सब कोलैप्स हो गई। मे बी, but a new science will develop because there are conditions for the action of that truth. So, a power released from circumscribing bounds, its height pushed up beyond death's hungry reach. Life's top shall flame with the immortal's thoughts. Light shall invade the darknesses of its base. Then, in the process of evolving time, all shall be drawn into a single plan. A divine harmony shall be earth's law. Beauty and joy remold her way to live. जीवन जीने की कला, इसीलिए कहते हैं जीवन जीने की कला सौंदर्य बोध में है, ब्यूटी एंड जॉय। ट्रूली एथिक्स का जो प्रिंसिपल है वो राइट एंड रॉन्ग तो मिनिशियन लोग करते हैं, ये सही है गलत है, जो गलत कर रहा है उसको पनिश करो, क्रूड, किसी का हाथ काट दो, किसी का सिर काट दो, ये तो एकदम क्रूड उसका एकदम। लेकिन ट्रू लॉ कहाँ से इमर्ज करती है, ह्यूमन बीइंग्स में भी। एथिक्स का आधार सेंस ऑफ ब्यूटी, यह कर्म सुंदर है, यह कर्म असुंदर है। आर्य सभ्यता का यही तो था, वरना क्या है उसमें मारने में कोई किसी भी व्यक्ति को, आप माइटी हैं तो माइट इज राइट, लेकिन आर्य सभ्यता में इन चीज़ों की बहुत गरिमा को माना गया था। इसीलिए जब उसका ट्रांसग्रेशन होता था तो बहुत बातें होती थी। आपने कभी सुना आजकल के समय में कि अरे उस टेररिस्ट को रात को मार डाला? नहीं, या वो भी यही काम करते, निशाचर हैं,
रात को कैंपों में घुसते हैं. सो नाउ द रूल्स आर वेरी डिफरेंट. लेकिन ये वो समय था जब आर्य सभ्यता ने यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी ऐसे नियम बनाए हुए थे. सांझ ढल जाएगी, बिगुल बच जाएगा, आप एक दूसरे से गले भी मिल सकते हैं, जा सकते हैं फ्रीली, मार नहीं सकते हैं. दैट वॉज द काइंड ऑफ ब्यूटी. क्यों? कितना अनएस्थेटिक है पीछे से. इसलिए कहते हैं ना, अरे पीछे से तलवार घोंप देना. इट इज, आपको करो, आप अगर करेज है सामने आके करो वार. ये कावर्डली एक्ट, पीछे से आपने किसी को मार डाला, इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग. इट इज रॉन्ग बिकॉज इट्स सो अनएस्थेटिक. एक योद्धा ऐसा कैसे कर सकता है? तभी तो वो बाली ने पूछा, राम जी से पूछा, प्रश्न किया, ये क्या आपने कर डाला प्रभु? आप तो धर्म के लिए खड़े होते हो. इट्स इनकंसीवेबल. ऑफ कोर्स रामा गिव्स हिज लॉजिक. लेकिन पॉइंट ये कि एस्थेटिक्स, ब्यूटी एंड जॉय रिमोल्ड द वे टू लिव. जब हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो हमें अपने ही अंदर कहीं ना कहीं एक सौरो का आभास होता है. तो ब्यूटी एंड जॉय और डिवाइन हार्मनी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. और अंत में पावरफुल लाइन है, इवन द बॉडी शैल रिमेंबर गॉड. शरीर तक के अंदर ऐसे प्रकंपन होंगे जो दिव्यता को मैनिफेस्ट करेंगे, और वह जो अदिव्य है शरीर उसको मैनिफेस्ट नहीं करेगा. इवन द बॉडी शैल रिमेंबर गॉड. नेचर शैल ड्रॉ बैक फ्रॉम मॉर्टैलिटी एंड स्पिरिट्स फायर शैल गाइड द अर्थ्स ब्लाइंड फोर्स. Knowledge shall bring into the aspirant thought a high proximity to truth and God. ज्ञान जो मुक्त करता है, विद्या जो एकत्व का पाठ पढ़ाती है. अभी तो वो पाठशाला हो गई, विद्यालय हो गया, इट इज लॉस्ट इट्स मीनिंग. So now it will lift man towards truth and God. The supermind shall claim the world for light. क्या लाइन है. And thrill with love of God the enamored heart. जो हृदय टस्ट होगा भगवान के प्रेम से, एक्सटेसी से, आनंद से ओत प्रोत हो जाएगा, थ्रिल, आनंदित हो उठेगा और पूरी संसार को वो प्रकाश से भर देगा. ये क्लेम द वर्ल्ड इज ए वेरी पावरफुल लाइन. वो प्रकाश केवल अंदर में हमने सेल्फ रियलाइज कर दिया, नहीं जी, सब जीवन के वर्ल्डली लाइफ के हर एक क्षेत्र में क्लेम द वर्ल्ड फॉर लाइट. कोई कोना अंधकार वाला नहीं रह सकता है, हर चीज में. एंड प्लेस लाइट्स क्राउन ऑन नेचर्स लिफ्टेड हेड and found light's reign on her unshaking base. A greater truth than earth shall roof in earth and shed its sunlight on the roads of mind. ये सब कुछ एक साथ. अब सुपरामेंटल के तो कुछ बीइंग्स होंगे जो रिसेप्टिकल होंगे, पर इंट्यूटिव माइंड ये सब आ जाएंगे आसपास. एक सूर्य आएगा तो उसके जो कंपेनियन सन्स हैं, they will also come and shed their light upon man's mental roads. A power infallible shall lead the thought. A seeing pusa govern life and act. In earthly hearts kindle the immortal's fire. अब ये एक ऐसी दृष्टि है जिससे मनुष्य भी बहुत दूर है. कुछ समय पहले बड़ी एक किताब की चर्चा हो रही थी, बेटर टू हैव गॉन, यूटोपिया, ऑरोविल के बारे में. अरे तुम उस मनुष्य को देखो, सर के बाल उड़े हुए हैं, आपको पता नहीं है, आपकी दृष्टि की सीमा तो नाक के आगे नहीं है. आप भगवान के विजन को पढ़ रहे हो. क्यों? आपका एक सीमित अनुभव हुआ, वहां अच्छा नहीं हुआ, किसी ने कुछ कह दिया होगा. योग दृष्टि से जाते कहते वाह बड़ा अच्छा है, भगवान ने आते ही हमारे प्रवेश द्वार पर ही हमारी शुरू करा दी तपस्या. पहला पाठ समता. यही अंतर होता है योगनिष्ठ व्यक्ति में और जो एक कैजुअल विजिटर्स होते हैं, चलो हम थोड़े दिन ऑरोविल रह के आते हैं. कहाँ है यूटोपिया, कहाँ है यूटोपिया? उनके सामने शिवजी प्रकट हो जाएंगे तो भाग जाएंगे. ये तो सांप आ गया, शिवजी बोला था आपने. और विष्णु भगवान को देख के तो कोलैप्स कर जाएंगे. ऐसा महासांप के ऊपर वो लेटे हुए हैं, वो भी आंख बंद है. इस सांप ने डस लिया तो क्या होगा? अरे इसने डस लिया तो सीधा उनके चरणों में जाओगे. बिकॉज दैट इज हाउ ह्यूमन नेचर ना. वो बिकॉज तो लिमिटेड में ही सेफ महसूस करता है. इस तरह की चीज़ें लोग लिखते हैं. माता जी बताती हैं कि एक व्यक्ति जब इंडिया आया तो आते ही जब वो
कदम धर रहा था, बोर्ड से आया तो उसका एक बड़ा बेशकीमती कलम गिर गया पानी के अंदर वाइल ही वॉज स्टेपिंग। तो माँ बताती हैं कि वो व्यक्ति योगनिष्ठ कैसा होता है व्यक्ति, कहती है उसने एक क्षण को सोचा, इतना अच्छा गोल्डन पेन जो स्पेशल भी था उसके लिए गिर गया। फिर वो कहता है बट दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंडिया। आते ही उसने पहले बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट काट दी। उसके बाद जब सड़कों से गुजरा होगा तो समता के अभ्यास का प्रारंभ हुआ होगा। फिर उसको जब सब तरह के लोग मिले होंगे सड़क पे, बाजार पे, तब उसने कहा होगा विश्व बंधुत्व का यह रियल प्लेस है। हुआ था मेरे साथ ना, जब रशिया में गए थे तो मित्र गए थे आश्रम के, तो रशियन पुलिस उन्होंने पकड़ लिया इन दोनों को, ये तो जॉब नहीं है इनका आश्रम में, हम तो ठीक है रिटायर्ड हैं, ये पैसे कौड़ी हैं। तो मेरे से पूछा कि इनको क्यों आए। मैंने कहा मित्र हैं। कौन इनका बिल देगा? मैंने कहा मैं दूंगा। क्यों दोगे? तब मैंने कहा मेरे मित्र हैं। फिर मैंने ऐड किया, मैंने कहा हम विश्वास करते हैं मित्रों में। वो ब्रदरहुड की बात करते हैं, मैंने कहा हम विश्वास करते हैं मित्रों में। तब उसको समझ नहीं आया क्या बोले। वी बिलीव इन द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। तो उसके बाद बोले ओके वी आर गोइंग। ये भारतवर्ष में होता है ना। अब देखो यहीं पर होगा, आप ऐसे जा रहे हो, वो काम वाली मिल गई, अम्मा नमस्ते, वो जो आप सब्जी बेच रही है वो भी आपको स्माइल देगी, आप भी उसको स्माइल दोगे। फूल खरीद रहे हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा दे दोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बूढ़ी औरत। दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। क्योंकि ये ऋषियों की नहीं, आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन, ऋषियों की पोषित भूमि है। तो यहाँ ये जो हार्ट का जो एस्पेक्ट है इतना सुंदर है। अब देखने वाला ये देख सकता है ये डर्टी पीपल, वो दूसरा एक दृष्टि है, कहाँ डर्ट दिखाई दे रहा है, हृदय देखो ना उसका। एक बूढ़ी औरत जो सब्जी बेच रही है, वो स्वेच्छा से आपको कम करके पैसे दे देगी। उसका हृदय देखो कितना उदार विशाल है। आप जाओ एक मल्टीनेशनल कंपनी के शॉप में, टी शर्ट खरीद के बोलो कि सर थोड़े कम कर दीजिए, कोई गुंजाइश है? देखिए उसकी दृष्टि कैसी होगी। ये होती है ब्यूटी, टू सी दैट ब्यूटी इनसाइड। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, A soul shall awake, a soul shall wake in the inconscious house। ये क्यों संभव है? जब हमारी आत्मा जागृत होती है, महसूस करती है, एक स्पॉन्टेनियस उसके अंदर एक बंधुत्व का भाव होता है। इसीलिए माता जी ने कहा इस बात को कि भारतवर्ष का एक इलिटरेट पीसेंट यूरोप के एक पढ़े लिखे व्यक्ति से कहीं अधिक चैत्य सत्ता का जहां तक सवाल है उसमें आगे बढ़ा हुआ है। द माइंड शैल बी गॉड विजन्स टैबर्नेकल। मन क्या होगा? ऐसा प्रकाश में आलोकित होगा कि वो भगवान जैसे संसार को देख रहे हैं वैसे वो देखने लगेगा। द बॉडी इंट्यूशंस इंस्ट्रूमेंट, कितनी अच्छी बात है। तब आपको कोई ये खाऊं, खट्टा खाऊं, मीठा खाऊं, दही तो नहीं खाऊं, आपकी बॉडी बताएगा क्या खाइए क्या नहीं खाइए। हर चीज में बॉडी शैल बी इंट्यूशंस इंस्ट्रूमेंट। हर कर्म में माता जी बताती है ना, जब वो स्टिक निकालना वो बताती है, यू शुड ट्रेन योर हैंड्स लाइक दिस। आपको कितना ग्राम या किलोग्राम कुछ वे करना है तो ऐसा होना चाहिए कि आप निकालो और एग्जैक्ट मेजर टू मेजर हो। इंट्यूशन का इंस्ट्रूमेंट हर चीज में। तो ये एडगर केसी करता था, वो आंख बंद करके ऑपरेट कर सकता है। तो ये सब संभव है आगत काल में। ये नहीं कि करना चाहिए, कोई फिजिशियन बोले मैं सर्जन में आंख बंद करे, नहीं, ये मतलब नहीं है। अभी आप माइंड के लेवल पर हो, माइंड के धर्म से, लेकिन वी मस्ट नो कि इस तरफ लोग जा रहे हैं और ये संभव होगा। ऑल एंड लाइफ ए चैनल फॉर गॉड्स विजिबल पावर। वो जो छिपी हुई है अभी भी वही शक्ति कार्य करती है, लेकिन देन इट विल बिकम गॉड्स विजुअल पावर। 3 पंक्तियां और पढ़ के हम लोग रुकेंगे। ऑल अर्थ शैल बी द स्पिरिट्स मैनिफेस्ट होम। घर तो अभी भी है लेकिन मैनिफेस्ट नहीं है। हर घर के बाहर एक नेम प्लेट लिखा हुआ है, इनका है ये घर। घर के बुजुर्ग कहते हैं कि ये तो हमारा घर है। जब तक उनकी पत्नी नहीं आ जाती हैं तो कहते हैं मतलब इनका घर है। लेकिन स्पिरिट्स मैनिफेस्ट होम, जब आप जाएं और ये कि ये तो भगवान का घर है। हम स्वयं यहाँ पर
शरणागत हैं उनकी, तो स्पिरिट्स मैनिफेस्ट होम, और वो पूरी धरती ऐसी हो जाएगी। वो जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वसुधैव कुटुंब, दिस इज हाउ इट विल बी क्रिएटेड, नॉट बाई ए मेंटल आइडिया। Hidden no more by the body and the life, hidden no more by the mind's ignorance, an unerring hand shall shape event and act. Circumstance, situation, घटनाएं, इनके हम दास नहीं रहेंगे। अभी हम लोग ऐसे कहते हैं ना, जैसे माता जी सब कर रही हैं, उसी प्रकार से अनरिंग, अब वो उनका फ्री प्ले होगा। अभी जब वो करती हैं तो लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तब भी वही करेंगी, लेकिन अभी वो इंस्ट्रूमेंट अपनी टांग अड़ाते हैं बीच में, टांग नहीं दिमाग अड़ाते हैं बीच में, तब वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि जब बॉडी माइंड लाइफ पूरी तरह उनके साथ अलाइंड होंगे, विल अलाइंड होगी, हम कॉन्शियस होंगे हमारी सोल को, तब दिस वर्ल्ड द स्पिरिट्स फोर्स नहीं, हम कहाँ थे, एन अनअरिंग हैंड शैल शेप इवेंट एंड एक्ट, द स्पिरिट्स आई शैल लुक थ्रू नेचर्स आईज, द स्पिरिट्स फोर्स शैल ऑक्यूपाई नेचर्स फोर्स। हम लोग यहाँ रुकेंगे, अगली बार फिर हम लोग रविवार को ही मिलेंगे। नेक्स्ट संडे वी विल मीट फॉर सावित्री।